तो हेलो मेरे प्रिय साथियों, आज की क्लास आपके लिए एक बेहतरीन क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लैट में से कौन कौन से प्रश्न हैं जो 6 नंबर के पूछे जाएंगे, और बस इन्हीं में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि आपका पेपर इस साल जल्दी है तो ज़्यादा डीपली पूछा नहीं जाएगा। 6 प्रश्न मैं करा रहा हूँ, 6 में से आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे। अगर तुमने ये प्रश्न याद कर लिए तो 6 नंबर ये पक्के हो जाएंगे तुम्हारे। अगली वीडियो में फुटप्रिंट की बात करेंगे, फिर हम दो दो नंबर की बात करेंगे। तो जितने भी नए साथी हैं जुड़ रहे हैं वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करो। चलो चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। थोड़ा जूम कर लेता हूं जैसे सबको दिखाई दे चीजें और आसान भी हो जाएंगी चीजें। एक बार मैं इसको और जूम कर लेता हूं। तो जैसा तुम देख पा रहे हो, जो पहला प्रश्न है फर्स्ट चैप्टर लेंचो में से, और क्वेश्चन का नाम है ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। यानी आपको लेंचो के बारे में बताना है कि लेंचो का चरित्र चित्रण कैसा था। लेंचो इज हार्ड वर्किंग हु वर्क हार्ड इन हिज फील्ड, लैक्स एन एनिमल ही आल्सो नो हाउ टू राइट। लेंचो एक ऐसा कठिन परिश्रमी किसान है जो बैलों की तरह या जानवर की तरह खेत में कार्य करता है लेकिन लिखना जानता है। ही प्रेडिकेट्स रेन एंड वेलकम इट। उसने बारिश की भविष्यवाणी की और उसका स्वागत किया। When there hailstones, he become very sad. जैसे ओले बरसे वह दुख हुआ। He full faith in God. उसने भगवान पर आशा जताई। He expect to help God when his crop is destroyed. जब उसकी फसल नष्ट हो गई तो उसने भगवान से आशा की। He faith that one die of hunger. उसने विश्वास जताया कि कोई भूखा नहीं मरता। He write a letter to God हिज हेल्प। उसने भगवान को पत्र लिखा सहायता के लिए। दस इस प्रकार ही सिंपली बाय नेचर, इस प्रकार उसका जो व्यवहार था वास्तव में वो कैसा था, सरल स्वभाव का था। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट है, याद करके चले जाना। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है, उसको भी ध्यान से देखना। ये तुम्हारा जो प्रश्न है जो दूसरे चैप्टर में से है, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। Mandela's great desire was to gain freedom for his people so that he could lead their life with dignity and self-respect. मंडेला की बड़ी इच्छा अपने लोगों के लिए स्वतंत्र प्राप्त करना जिसमें वो गरिमा और आत्मसम्मान से जी सकें। This fantasy changed him into a bold person. He became a homeless person like a monk. वह उस साहसी व्यक्ति में परिवर्तित कर दिया, वह सन्यासी की तरह एक गृह विहीन व्यक्ति भी बन गए उस सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। दो क्वेश्चन दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है। व्हाट डिड एनी स्टार्ट टू राइट इन ए डायरी, व्हाट डज एनी वांट राइट ए डायरी। दोनों ही तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनी से that she did not have any intimate friend in whom she could confide secret thought and feeling। कहना क्या है इस प्रश्न में, ध्यान से देखिए कि कवि कहता है कि एने के पास कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिससे वो अपनी भावनाओं को बता सके, अपनी जो गुप्त बातों को बता सके। इट इज नॉट दैट ही वाज अलोन। ये नहीं है था कि वो अकेली थी। शी हैड पेरेंट्स, उसके माता पिता थे, हु वेयर वेरी लिविंग, जो उसे बहुत प्यार करते थे, एंड एल्डर सिस्टर, उसकी बड़ी बहन भी थी, अबाउट 30 पीपल हुम शी कॉल द फ्रेंड। ऐसे 30 लोग थे जिन्हें वो दोस्त के रूप में बुला सकती थी। बट शी हैड ट्रू फ्रेंड, लेकिन उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था। द डायरी वॉज गोइंग टू समथिंग लाइक अ ट्रू फ्रेंड टू हर। उसने उस डायरी को एक अच्छा दोस्त बनाया। He wanted to a diary, उसने डायरी लिखना क्या कर दिया, चालू कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो तुम्हारा बहुत ही अच्छा असम में से पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपके लिए वास्तव में बहुत ही अच्छा है और लेवल का प्रश्न है। What are two legends about the discovery of tea? ये क्वेश्चन मोस्ट है।
मोस्ट क्वेश्चन है, याद करके चले ना भैया सभी लोग, ये क्वेश्चन मोस्ट है। देयर आर टू स्टोरी अबाउट टी। दस चाइनीज एम्पोर ऑलवेज ड्रंक बॉइल्ड वाटर। दो स्टोरी हैं, चीनी सम्राट वाले उसको उबले हुए पानी पीते हैं। वन डे इफ यू लिव द ऑफ द ट्वाइन वोरिंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर। और कुछ उनकी पत्तियों को तोड़ के उनके फ्लेवर अनुसार पीते हैं। दे वर टीप लिप्स, जो उनकी पत्ती होती हैं। देयर इज इंडियन लेजेंड आल्सो, तो वह भारतीय कहानी भी है। देयर वॉज एन इंसिडेंट विद द सेंट who cut off his eyelids become he felt sleepy during meditations. 10 tea plants grey out of his eyelids. कहते हैं कि प्राचीन बुद्ध संत था, उसने अपनी पलकों को काट दिया क्योंकि ध्यान लगाते समय उसे नींद आने लगी। उसकी पलकों से 10 चाय के पौधे उगे। कितने चाय के पौधे उगे? 10 चाय के पौधे उगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, द वेरी मोस्ट क्वेश्चन, आपको इस प्रश्न में बल्ली का करेक्टर बताना है। वहां लेंचो का था या बल्ली का था, और करेक्टर पूछेगा वो। बल्ली, एन 18-year-old गर्ल इन मैडम राइड्स द बस इज curious, independent and adventure. She kindly observes the world around her and dream of riding the bus. Her determiners help her secretly plan and experience the journey. She is mature yet innocent, so excitement in the beginning and later empathy when she sees her reality of life. Madam Right of the Bus। वो 8 वर्ष की लड़की थी जो आत्मनिर्भर साहसी थी। वो अपने आसपास की दुनिया में ध्यान देती थी और वो बस की सवारी करना चाहती थी। आपने पढ़ा हुआ चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर था। इसमें से ये क्वेश्चन है, इसको याद करके सभी को जाना है, ठीक है। अगले की बात करूं मैं, तो अगला लास्ट चैप्टर जो एक बुद्ध की कीस्मा गौतमी की कहानी है और वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर द लेसन दैट कीसा गौतमी लर्न फ्रॉम द बुद्धा। कीसा गौतमी लर्न फ्रॉम द बुद्धा दैट शी शुड हैव नॉट बीन selfish in her grief, that is common to all, that are is a path to immortality for him or her who has surrendered all his or her selfness. That life of mortal is the world is travel and it is brief and it is common with plan that it was not grief knowing term of the world। ईसा गौतमी बुद्ध के द्वारा शिक्षा दी जाती है, उसे अपने दुखों में स्वार्थी नहीं मानना चाहिए। मृत्यु सबको होती है, उसके लिए अमरता का मार्ग नहीं है। वह अपने स्वार्थ को समर्पण कर देता है कि प्राणियों को इस संसार में जीवन में समस्याओं से भरा हुआ है। उनका जीवन छोटा होता है और इसमें दुख युक्त रहता है। इस संसार को गति को देखने के लिए दुख का होना बुद्धिमानी होती है। तो ये प्रश्न आपके फर्स्ट फ्लैट में से 6 अंक के थे। अगली वीडियो में बात करेंगे फुटप्रिंट के बारे में। तो ठीक है, इनको याद कर लो जल्दी जल्दी। वीडियो चलिए लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।